इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और वो बैठक अभी चल रही है। जो जानकारी मिल रही है, इस बैठक में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। मौजूदा हालात को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है और बैठक में आगे का जो एक्शन प्लान है उस पर भी विस्तार से बात की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अंकित, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, अभी बैठक जारी? जी बिल्कुल, बैठक जारी है। देखिए, शुरुआत में जो है राजनाथ सिंह जब इस बैठक में शामिल हुए उससे पहले जो सीडीएस और डीजीएमओ ने तीनों सेना प्रमुख के साथ ये बैठक शुरुआत की थी और उसमें जो है तमाम जानकारियां जो है सीडीएस के सामने भी रखी गई हैं और उसके बाद में जब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं तो राजनाथ सिंह के सामने वही सारी जानकारियां सीडीएस ने रखी हैं और उसके बाद में जो राजनाथ सिंह के जो कई सारे जो है उनके जहन में भी सवाल थे कि आखिर जो है हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है और पाकिस्तान की जो ये हरकत रही है, नापाक हरकत रही है, उसको लेकर के अब हमारी क्या आगे की रणनीति है। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हम सबको पता है कि वो जो है इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछली 2 रातों में हमने देखा है कि किस तरह से उसने सिविलियन इलाकों में अटैक किया है, जबकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि हमारा जो पूरा ऑपरेशन रहा है, जो स्ट्राइक रही है, वो उन ठिकानों पर रही है जहां पर आतंकियों के गढ़ थे। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के चलते वो एक तरफ भारत जहां आतंकी के जो उनके गढ़ है वहां हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान हमारे सिविलियंस के ऊपर यानी कि हमारी आम जनता के ऊपर हमला कर रहा है, जिसमें हमारे नागरिकों की मौतें हो रही हैं। तो इसको लेकर के आप किस तरह से आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के जो है इन हरकतों का कैसे जवाब देना है, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन कल जिस तरीके से स्वाम अटैक किया गया है वो एक जो है निश्चित तौर पर जो है इस वक्त ये जो बैठक हो रही है उसमें मेजर चर्चा का विषय है, जो जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। लेकिन ये सिर्फ कल की बात नहीं है, लेकिन आगे आज रात, कल रात या आगे क्या कार्रवाई करनी है उससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर भी हो रही है चर्चा, जैसे कि जानकारी मिल पा रही है। आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास, नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही कुछ खबर निकल कर आएगी, जो बैठक अभी चल रही है, हाई लेवल मीटिंग है, फौरन दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। इस बीच जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आ रही हैं। आप जानते हैं चंडीगढ़ में आज सुबह से सायरन बज रहे हैं और न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि चंडीगढ़ के आसपास के जो शहर है, जिसमें मोहाली भी है और पंचकुला भी है, यहाँ पर भी सायरन की गूंज सुनाई पड़ रही है और सायरन इसलिए बजाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके, लोगों को अलर्ट किया जा सके। खतरा है, खतरे की आशंका बनी हुई है और इसी वजह से यहाँ ये पूरी चौकसी जो बढ़ती जा रही है। देखिए किस तरीके से पुलिस गश्त पर यहाँ नजर आ रही है। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने है। रह रहकर यहाँ पर सायरन बजाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो जरा जागरूक रहें, लोग जो हैं वो जरा अलर्ट रहें और लोग जो हैं वो अपनी सुरक्षा खुद करें। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, घरों में भी अपने घर की बालकनी या खिड़कियों के नजदीक ना आए, घर की छत पर ना जाएं। ये अपील लगातार चंडीगढ़ में लोगों से की जा रही है। तो एक तरफ देश के भीतर ये तस्वीर, देश के भीतर ये मुस्तैदी, ये सतर्कता जो बढ़ती जा रही है, देश के नागरिकों को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है। देखिए सेना सक्षम है, सेना मुस्तैद है, सेना आपकी सुरक्षा के लिए सरहद पर डटी हुई है। लेकिन आप भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना फर्ज निभाइए। आप भी अपनी सुरक्षा को लेकर